जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कैरेज एंड वागन वर्कशॉप पेराम्बूर चेन्नई जे डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग का 20 मई 2023 को कंडक्ट हुआ था। तो चलिए शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मैटरनिटी लीव इज ग्रांटेड टू फीमेल रेलवे सर्वेंट विथ लेस देन डेज सर्वाइविंग चिल्ड्रेन। ये देखिए, मैटरनिटी लीव आपका 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन के लिए दिया जाता है। ये चलिए ए के साथ चलिए। हाउ मैनी डेज पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू मेल रेलवे सर्वेंट। देखिए, पितृत्व अवकाश जो होता है आप लोग का मेल रेलवे एम्प्लॉय को दिया जाता है 15 दिन का, उसको भी 6 महीने के अंतर्गत लेना है। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ CCL द फीमेल मेल रेलवे सर्वेंट शॉल बी पेड ऑफ द सैलरी इफ शी हैज ऑलरेडी अवेल्ड 360 डेज CCL। ये देखिए, यहीं पर पूछ रहा है जो चाइल्ड केयर लीव होता है CCL होता है, तो ऑलरेडी अगर पहला साल ले लिया है, आपका जो 730 दिन मिलता है उससे अगर पकड़ लीजिए कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, तो फर्स्ट ईयर में आप लोग का पूरा 100% सैलरी दिया जाता है, और आपका सेकेंड ईयर में जो बचा हुआ 365 डेज होता है उसमें आप लोग को 80% दिया जाता है। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑलरेडी अवेल कर लिया है 360 डेज, तो नेक्स्ट जो दूसरा साल होता है उसको 80% दिया जाता है। तो बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपर एनुएशन ए रेलवे सर्वेंट हैविंग 210 days लीव ऑन एवरेज पे एंड 400 LHFE ही एंड सी विल अलाउड लीव एनकेसमेंट। देखिए, रिटायरमेंट के टाइम आप लोग का जैसे कि जानते हैं कि 300 दिन का आपका LAP एनकेसमेंट होता है। तो यहीं पर क्वेश्चन पूछ रहा है किसी कारण आप लोग का रिटायरमेंट के टाइम पकड़ लीजिए 210 LAP है, तो उसमें पूछ रहा है कि आपका और 400 दिन आप लोग का LHFE है, लीव ऑन हाफ एवरेज पे है, तो उसमें आप लोग का कैसे पेमेंट किया जाएगा, कैसे एनकेसमेंट होगा। तो 210 दिन का आप लोग का 210 दिन का ये फुल पेमेंट होगा। उसके बाद आपका जो 90 डेज शॉर्ट हो रहा है वो 90 डेज LHP लिया जाएगा, जिसको कि हाफ एवरेज किया जाएगा। तो हाफ एवरेज करने से आप लोग का 90 डेज का 45 डेज हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 255 डेज, आप लोग का 255 डेज का फुल पेमेंट मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि आप लोग का 210 दिन का आप लोग का यहीं पर देखिए फुल पेमेंट एंड 90 डेज LHP होगा, लीव ऑन हाफ एवरेज पे होगा। टोटल मिला देने से आप लोग का रिटायरमेंट के टाइम में यही ऑप्शन रहेगा। तो आप लोग को 255 दिन का फुल पेमेंट मिलेगा, या आप लोग का 210 दिन का फुल पेमेंट मिलेगा और 90 डेज का हाफ पेमेंट मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ देयर आर डेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री देन एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड एम्बुलेंस फैसिलिटी। अगर कोई भी कारखाना में फैक्ट्री में आप लोग का 500 या 500 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं तो वहीं पर एम्बुलेंस का सुविधा होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ देयर आर डेज नंबर ऑफ वोमेन एम्प्लॉय इन फैक्ट्री द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड ए क्रीचे। देखिए, क्रीचे बोलने से आप लोग का जो भी फैक्ट्री में आप लोग का फीमेल रेलवे एम्प्लॉय जो आप लोग का काम करते हैं, लेडीज़ एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनका बच्चा को पालने के लिए, उन्हें छोटा छोटा जो शिशु रहते हैं, बच्चा रहते हैं, उनको पालने के लिए क्रीचे रहता है। तो आप लोग का कोई भी वर्कशॉप में, आपका इंडस्ट्री में, फैक्ट्री में आप लोग का मोर देन 30 लेडीज़ एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय हो जाएंगे, तो उनका बच्चे लोग को पालने के लिए आप लोग का क्रीचे रहेगा। द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू रेलवे एम्प्लॉई बाय द रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द इंजरी बाय एक्सीडेंट इज गवर्न बाय। देखिए, जब भी हम लोग का रेलवे एम्प्लॉय लोग का इंजरी हो जाता है, एक्सीडेंट के दौरान इंजरी होता है, तो हम लोग का जो कंपनसेशन दिया जाता है तो वो क्या होता है, आप लोग का ये हो जाएगा आप लोग का द एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923। इसके अंतर्गत आप लोग को कंपनसेशन दिया जाता है, द एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट 1923। नेक्स्ट चलते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल अंडर एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923। देखिए, वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मिनिमम अमाउंट हम लोग जो आप लोग का रेलवे एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 है, उसके अंतर्गत आप लोग का यहाँ पर पूछ रहा है इन केस ऑफ डेथ ऑफ रेलवे सर्वेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो जाता है, तो आप लोग को यहीं पर पूछ रहे हैं कि कंपनसेशन कितना मिलना चाहिए। तो ये मिलना चाहिए
1,20,000 कंपनसेशन मिलेगा एज पर 1923 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर द फैक्ट्री एक्ट एन एडल्ट इज ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड, ये देखिए 18 साल हो गया है तब इसको हम लोग एडल्ट बोल के मानेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट वाज नोन अर्लियर एज, जो एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट है उसको पहले क्या बोला जाता था, तो पहले यही बोला जाता था वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट बोल के बोला जाता था। वो पहले इसका नाम पहले क्या था, प्रीवियसली वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट था। नेक्स्ट चलते हैं, क्लास ऑफ फायर दैट इन्वॉल्व लिक्विड और लिक्विड फायर सॉलिड्स, यहीं पर पूरा लिक्विड फायर के लिए हम लोग क्लास बी का फायर यूज करते हैं, सॉलिड मटेरियल के लिए क्लास ए का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फुल फॉर्म ऑफ पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट देखते हैं, नेम ऑफ द एक्ट व्हिच एम्स प्रॉम्प्ट एंड रेगुलर पेमेंट ऑफ वेजेस विदाउट एनी आर्बिट्रेरी डिडक्शन। ये देखिए हम लोग का पूछ रहा है कि जो एक्ट है जो कि उसका काम होता है कि रेगुलर वेजेस विदाउट एनी डिले उसको दिया जाए, तो वही आप लोग का एक्ट का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा आप लोग का द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 हो जाएगा। ये देखिए आप लोग 30 का डी के साथ चलिए, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, इसके अंतर्गत रेगुलर आप लोग का पेमेंट वेजेस जो है रेगुलर एनी डिले आप लोग का एनी आर्बिट्रेरी डिडक्शन के साथ आप लोग को टाइमली दिया जाए, तो ये हो जाएगा आपका द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, डेस इंसेंटिव स्कीम इज इन कैरेज एंड वागन वर्कशॉप पेरम्बूर, वागन और कैरेज और वागन वर्कशॉप पेरम्बूर चेन्नई में आप लोग का कौन सा इंसेंटिव स्कीम लागू किया जाता है, ये होता है आप लोग का ग्रुप इंसेंटिव स्कीम होता है। आप लोग का पेरम्बूर चेन्नई में कैरेज एंड वागन वर्कशॉप में आप लोग का ग्रुप इंसेंटिव स्कीम यहीं पर लागू होता है। नेक्स्ट चलते हैं, जूनियर इंजीनियर कम्स अंडर व्हिच कैटेगरी ऑफ वर्कर अंडर CLW इंसेंटिव स्कीम, जो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स इंसेंटिव स्कीम होता है उसका अंतर्गत जो जूनियर इंजीनियर होते हैं जेई होते हैं वो कौन सा कैटेगरी में आएंगे, एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर, एसेंशियली इनडायरेक्ट वर्कर। डेस अलाउंस इज एडेड फॉर ऑल मशीनिंग ऑपरेशन हेयर गेजिंग नेसेसरी अंडर CLW इंसेंटिव स्कीम। CLW इंसेंटिव स्कीम जो होता है चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, इसमें देखिए गेजिंग के लिए जो नेसेसरी रहता है उसके लिए कितना परसेंट अलाउंस को ऐड किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 5% आपका अलाउंस को ऐड किया जाता है मशीनिंग ऑपरेशन के लिए जहाँ की गेजिंग नेसेसरी होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग का नेक्स्ट देखिए ये हो जाएगा आप लोग का व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMMS परटेंस रेलवे, जो रेलवे के साथ संपर्क है IMMS, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। तो डी के साथ चलिए, इंटीग्रेटेड मटेरियल मैनेजमेंट सिस्टम। डेस फॉर्म इज यूज फॉर इशूइंग मेजर पेनल्टी चार्जशीट, देखिए मेजर पेनल्टी चार्जशीट के लिए आप लोग का SF5 हो जाएगा, माइनर के लिए SF11 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, डेस फॉर्म इज यूज फॉर प्लेसिंग रेलवे एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन अंडर द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन एंड अफेयर रूल 1968 जो DAR रूल होता है उसके अंतर्गत सस्पेंशन के लिए हम लोग SF1 यूज करते हैं, डीम सस्पेंशन के लिए SF2 यूज करते हैं। देखिए, फॉर व्हाट पीरियड पुलिस कस्टडी इन सफिशिएंट टू पुट एन एम्प्लॉय अंडर डीम्ड सस्पेंशन, देखिए अगर पुलिस कस्टडी में आप लोग का कोई भी एम्प्लॉय अगर 48 आवर्स से ज़्यादा अगर रह जाते हैं तो उनको डीम सस्पेंशन माना जाता है, SF2 जारी कर दिया जाता है। तो ये चलिए आपका हो जाएगा सी के साथ चलिए 20 का। देखिए वर्ल्ड ये पूछ रहा है एनवायरनमेंट डे, तो हम लोग का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है ये कब होता है, 5 जून को होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो ये हो जाएगा आप लोग का 5 जून हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में आप लोग का नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसको कमेंट्स करके बता सकते हैं।
ऑफिस क्लर्क कम अंडर कंटिन्यूस क्लासिफिकेशन अंडर, ये देखिए जो ऑफिस में क्लर्क काम करते हैं वो HOER के अंतर्गत कंटिन्यूस में आते हैं। आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन होता है जो HOER, जिसमें कि आप लोग का 4 कैटेगरी में बांटा गया है, ये आप लोग का याद रखना है। HOER के अंतर्गत आप लोग का कंटिन्यूस, इंटेंसिव, एसेंशियली इंटरमीडिएट और एक्सक्लूडेड बोल के 4 कैटेगरी रहता है। इसमें जो आप लोग का ऑफिस क्लर्क कंटिन्यूस कैटेगरी में आते हैं, तो वही जो HOER का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन जो होता है, उसके अंतर्गत कर्मचारी को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट डिजिट ऑफ PL नंबर, प्राइस लिस्ट नंबर स्टॉक आइटम के लिए रहता है, तो ये हो जाएगा आपका चेक डिजिट हो जाएगा, चेक संख्या हो जाएगा। लास्ट डिजिट 8वां वाला डिजिट जो होता है चेक डिजिट हो जाएगा। फुल फॉर्म और UDM जो कि आपका स्टोर में यूज किया जाता है, यूजर डिपो मॉड्यूल होता है, यूजर डिपो मॉड्यूल होता है। तो ये चलिए 24 का B के साथ चलिए। नेक्स्ट चलिए, व्हिच फॉर्म इज यूज टू प्लेस नॉन स्टॉक इंडेंट, नॉन स्टॉक इंडेंट भरने के लिए आप लोग का फॉर्म कौन सा यूज किया जाता है, तो ये आप लोग का 25 का देखिए, ये पूछ रहा है आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम के लिए, तो 25 का आप लोग का हो जाएगा S1302 हो जाएगा आप लोग का नॉन स्टॉक इंडेंट के लिए, और स्टॉक आइटम के लिए, स्टॉक इंडेंट के लिए हो जाएगा आप लोग का S1313 हो जाएगा स्टॉक आइटम के लिए, नॉन स्टॉक आइटम के लिए S1302 हो जाएगा, S1302 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, एनुअल एवरेज कंजप्शन, एनुअल एवरेज का मतलब AAC इच फॉर, ये जो आपका AAC होता है एनुअल एवरेज कंजप्शन, ये स्टॉक आइटम के लिए हमेशा होता है। B के साथ चलिए। इसके बाद देखिए आप लोग का मैथ क्वेश्चन आ गया, जैसे कि हम पहले भी बोले हैं मैथ का क्वेश्चन आप लोग कीजिए, यहीं पर डाउट होने से आप लोग कमेंट्स कीजिए, उसको बताने का कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए मैथ इतना डिफिकल्ट नहीं है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्किल पूछ रहा है, 2 पायर होता है, ये देखिए 0.05 इंटू 0.05 मल्टीप्लाई कीजिए, 0.0025 हो जाएगा। इसी अनुसार आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कुछ कुछ मैथ अपना सॉल्व करना चाहिए, तब जाके आपका मैथ का प्रैक्टिस रहेगा। यहीं पर भी आप लोग को डाउट होगा वहीं पर क्वेश्चन कीजिए। तो चलिए फिर आ गया हम लोग का CNW रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हम लोग का डिपार्टमेंटल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। न्यूली बिल्ड BLC कंटेनर वागन फर्स्ट POज, देखिए BLC बगी लो प्लेटफॉर्म कंटेनर जो होता है BLC कंटेनर, उसका पूछ रहा है फर्स्ट POज कब होता है, तो फर्स्ट POज आप लोग का 6 साल में होता है, सब्सिक्वेंट 4.5 ईयर्स में होता है। तो ये चलिए B के साथ चलिए। ब्रॉड गेज ट्रक गेज, ब्रॉड गेज कितना होता है 1676, मीटर गेज 1 मीटर होता है। नेक्स्ट चलिए, द मिनिमम परमिसिबल बफर हाइट अबव रेल लाइन टू द सेंटर ऑफ हेड स्टक अंडर लोडेड कंडीशन, मिनिमम जहाँ पूछ रहा है तो 1030 mm हो जाएगा और मैक्सिमम हो जाएगा 1105 mm हो जाएगा। व्हाट इज द वीकेस्ट लिंक ऑफ सेंटर बफर कपलर, जो सबसे कमज़ोर कड़ी कौन होता है CBC का नकल होता है। द लोएस्ट व्हील डायमीटर परमिटेड बाय वर्कशॉप फॉर बक्सन वागन, बक्सन वागन के लिए 919 mm ही वर्कशॉप परमिट करता है, उसका नीचे देता नहीं। और नॉर्मल कंडीशन में आप लोग का 1000 mm न्यू कंडीशन में होता है, आप लोग का कंडमिंग 906 mm होता है। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम व्हील डायमीटर ऑफ BCN वागन, देखिए BCN वागन 1000 mm मैक्सिमम आपका नया कंडीशन में रहेगा, आपका कंडमिंग होगा 906 mm में। डेस बियरिंग इज फिटेड ऑन बक्सन व्हील, बक्सन व्हील देखिए CTRB, कैटरी स्टेपर रोलर बियरिंग। व्हाट टाइप ऑफ साइड बियरर फिटेड इन कैसनफ 22HS ट्रॉली, कैसनफ 22HS ट्रॉली में आपका CC टाइप स्प्रिंग लोडेड CC टाइप भी यूज होगा, कंस्टेंट कंटैक्ट टाइप और आपका PU टाइप भी यूज होगा, पॉलीयूरेथिन टाइप। तो B के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, द कैपेसिटी ऑफ ऑक्सिलरी रिजर्व वागन यूज्ड इन एयर ब्रेक एक्सेप्ट ब्रेक वैन, ब्रेक वैन को छोड़ के आपका वागन में पूछ रहा है कि आपका ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी ये 100 लीटर हो जाएगा। अगर BBZI है तो 200 लीटर होगा वागन, और BBZC है तो 75 लीटर हो जाएगा एयर का कैपेसिटी, ऑक्सिलरी रिजर्वर का कैपेसिटी। तो देखिए एक्सेप्ट ब्रेक वैन पूछा है इसलिए 100 लीटर होगा।
नेक्स्ट चलते हैं, सरफेस फिनिश ऑफ बक्सन एक्सेल जर्नल। बक्सन का जो एक्सेल जर्नल होता है उसका सरफेस का फिनिशिंग कितना माइक्रोन होता है ये पूछा है। तो ये देखिए कमेंट्स करके बताइए आप लोग। तो ये चलिए 0.8 होगा, 0.8 माइक्रोन होगा। इसको आप लोग कमेंट्स में लिखिए अगर दूसरा आंसर है तो। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द लेंथ आवर हेडस्टॉक ऑफ बक्सन एचएल वागन। देखिए आप लोग का हेडस्टॉक टू हेडस्टॉक, बॉडी से बॉडी, कपलर नहीं पूछा है। तो ये आप लोग का जो बक्सन एचएल वागन में कितना होगा पूछ रहा है। तो 41 का आप लोग का ये चलिए 10,034 mm के साथ चलिए, सी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम एक्सेल लोड ऑफ BCN HL वागन। देखिए BCN HL वागन में मैक्सिमम एक्सेल लोड पूछ रहे हैं। तो एक्सेल लोड इसमें देखिए BCN HL में आप लोग का 22.9 टन हो जाएगा, 22.9 टन। बी के साथ चलिए, पीओज पीरियड ऑफ बस्ट वागन। देखिए नॉर्मल पीओज जो होता है वो 4.5 ईयर्स में ही होता है। आप लोग का यहीं पर अगर फास्ट पीओज पूछ लेगा तो आपका 6 साल में होगा। नेक्स्ट चलते हैं, एज पर न्यू वागन नंबरिंग स्कीम फास्ट 2 डिजिट, पहला 2 संख्या क्या दर्शाता है। ये टाइप ऑफ वागन दर्शाता है। तो ये चलिए आपका डी के साथ चलिए, टीआर वेट ऑफ BLC B वागन। देखिए BLC A और BLC B रहता है। BLC B एक यूनिट में आप लोग का 5 वागन BLC का रहता है, जिसमें कि आप लोग का 3 आपका रहेगा BLC B रहेगा, 2 BLC A कार रहेगा। तो BLC B का यहाँ पर टीआर वेट पूछ रहा है, खाली डिब्बा का वजन पूछ रहा है, टीआर वेट पूछ रहा है BLC B का। तो 45 का ये देखिए हो जाएगा आप लोग का BLC B में हो जाएगा आपका 18 टन हो जाएगा। ये देखिए ए के साथ चलिए, और आप लोग का ए का हो जाएगा, BLC A का हो जाएगा 19.1 टन हो जाएगा। पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच, देखिए सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। द टूल व्हिच इज यूज टू लेइंग आउट लार्ज सर्किल, लार्ज सर्किल के लिए देखिए ट्रामेल यूज होगा, छोटा सर्किल के लिए आप लोग का डिवाइडर यूज कीजिए। स्क्राइबर इज मेड ऑफ हाई कार्बन स्टील, बी के साथ चलिए। फ्री हाइट ऑफ 16.5 AC कोचेस बोलेस्टर स्प्रिंग। देखिए AC कोच का बोलेस्टर स्प्रिंग जो रहता है इसका 400 mm होता है, इसका होता है हाइट, फ्री हाइट 400 mm हो जाता है। और आप लोग का नॉन AC का 385 mm होता है। AC कोच का 400 होगा, नॉन AC कोच का 385 mm होगा बोलेस्टर स्प्रिंग हाइट। नेक्स्ट चलते हैं, फ्री हाइट ऑफ नॉन AC ICF टाइप एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग। देखिए एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट पूछ रहा है, वो भी आपका नॉन AC में पूछ रहा है। तो नॉन AC में आप लोग का क्या होगा, 360 mm हो जाएगा। और यही आप लोग का फ्री हाइट AC कोचेस में कितना होगा, AC कोचेस में 375 mm हो जाएगा। लेकिन नॉन AC कोच में आपका एक्सेल बॉक्स स्प्रिंग का फ्री हाइट हो जाएगा 360 mm। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द कलर कोड ऑफ C ग्रुप कॉयल स्प्रिंग। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये होता है YBG। Y का मतलब हो गया आपका येलो हो गया आपका ग्रुप A के लिए, ग्रुप B के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू या ब्लू बोल सकते हैं, और G होता है ग्रीन होता है। तो आप लोग का C ग्रुप का आप लोग का ग्रीन होगा। व्हिच टाइप ऑफ सस्पेंशन आर यूज्ड इन डबल एक्टिंग टेलीस्कोपिक टाइप शॉक ऑब्जर्वर। ये देखिए आप लोग का सेकेंडरी सस्पेंशन में आप लोग का शॉक ऑब्जर्वर यूज होता है ICF कोचेस में। तो ये चलिए बी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ आउटर स्प्रिंग ऑफ कैसनफ बगी। देखिए कैसनफ बगी का आउटर स्प्रिंग का आपका नॉमिनल फ्री हाइट, नया में हाइट पूछ रहा है। तो ये 53 का आप लोग का हो जाएगा, देखिए 260 mm हो जाएगा। ये चलिए डी के साथ चलिए। और इसका कंडोमिंग कितना होगा, आपका 15 माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 245 mm हो जाएगा कंडोमिंग। नॉमिनल फ्री हाइट या न्यू फ्री हाइट पूछने से 260 mm आपका कैसनफ बगी का आउटर स्प्रिंग का, और आप लोग कंडोमिंग पूछने से 245 mm हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नॉमिनल फ्री हाइट ऑफ
स्नोबर स्प्रिंग ऑफ कैसनव 22 HS बोगी। ये देखिए HS बोगी के लिए पूछ लिया है। नॉमिनल फ्री हाइट पूछ रहा है, वो भी स्नोबर स्प्रिंग का पूछ रहा है। जैसे कि आपका आउटर इनर और स्नोबर स्प्रिंग यूज होता है आपका सस्पेंशन में, गुड्स में, तो स्नोबर स्प्रिंग का वो भी कैसनव 22 HS बोगी के लिए इसका फ्री हाइट पूछ रहा है। तो 54 का आप लोग का हो जाएगा 293 mm हो जाएगा। इससे आप 45 माइनस कर देने से आप लोग का कंडमिंग हो जाएगा 278 mm कंडमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। द फिटमेंट ऑफ लैम्प बल्ब्स आर मेड ऑफ, देखिए द फिलामेंट ऑफ लैम्प बल्ब्स आर मेड ऑफ, आपका जो लैंप होता है, लैंप का फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन मटेरियल से आप लोग का तैयार होता है। तो इसका आंसर वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग का कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी आप लोग का डाउट है तो कमेंट्स में लिखिए। तो आप लोग डेली प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो देखिए, जब भी आप लोग ड्यूटी के टाइम में ड्यूटी कीजिए। सब जो भी एम्प्लॉई, जो भी आप लोग ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी आवर में ड्यूटी कीजिए। और जब भी आप लोग को फुर्सत मिलता है, घर में रहते हैं, तो वीडियो तो छोटा छोटा रहता है, आप लोग कैसे भी डेली आप लोग एक एक वीडियो ज़रूर देखिए। इसमें क्या होगा, आप लोग का रिवाइज होते रहेगा और क्वेश्चन का पैटर्न वही सेम होता है। आप लोग का लगभग 85 से 90 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन होगा, जो कि पूरा आप लोग दिमाग में उसको रट लीजिए, पूरा घुसा दीजिए। और आपका जो नया क्वेश्चन होगा उसके लिए आप लोग को और तैयार करना पड़ेगा, अब उनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो चलिए, आप लोग का सक्सेस होगा ही होगा। आप लोग डेली, आप लोग को मिनिमम एक वीडियो डेली देखिए, जिससे कि आप लोग को बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी नया साथी जुड़े हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।